राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हम अपनी आम जिंदगी में कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये पापों की श्रेणी में आता है और आने वाले समय में उसी के दुष्परिणाम हमें अपने जीवन में देखने पड़ते हैं। आज मैं आपको प्रसाद को नकारने के दुष्परिणामों के बारे में बताऊंगी। यह एक ऐसा विषय है जिसको आमतौर पर हम नज़रअंदाज कर देते हैं और आने वाले समय में फिर इसी के हमें बहुत सारे दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। एक बार की बात है, कैची धाम में बाबाजी महाराज श्री मां के साथ प्रांगण में टहल रहे थे। टहलते टहलते उनकी नज़र प्रांगण में प्रसाद की एक पूरी पर पड़ गई। वे उसे देखकर बेहद दुखी हुए। प्रसाद के प्रति महाप्रभु के स्वयं ही बड़े उत्कृष्ट भाव थे। विशेषकर आश्रमों में भोग लगने के उपरांत बाबाजी महाराज स्वयं प्रसाद को वितरित करते समय वहां उपस्थित रहा करते थे और इस प्रकार से प्रसाद का दुरुपयोग होता देखकर उन्होंने बेहद दुखी होकर पूरी को तुरंत उठा लिया और भाव विह्वल होकर स्वयं खाने लगे और श्री मां से भी कहने लगे, भोग का प्रसाद है, यह धर्म की चीज है, धर्म के लिए दिए गए धन से ही बनी है। लोग आजकल कैसे धर्म की चीजों की बर्बादी करने लगे हैं। और ऐसा कहते हुए वे कहने लगे, प्रसाद के दुरुपयोग और अपमान से ज़्यादा पाप और कोई नहीं। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर प्रसाद का अपमान और दुरुपयोग कर रहा है तो उसे यह समझना चाहिए कि इससे बड़ा पाप जीवन में कुछ नहीं। अगर आप कभी भी किसी भंडारे में सम्मिलित होते हैं या फिर कभी भी किसी भोग प्रसाद, किसी ऐसे सामूहिक प्रसाद का हिस्सा बनते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए, आप जितना प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं आप उतना ही लें, उसके अलावा आप प्रसाद ना लें। और अगर आपका प्रसाद बच जाता है तो आप उसे लेकर घर चले जाएं, परंतु आप उसे ऐसे ही फेंके नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपके कोष में पाप सम्मिलित हो जाता है और आने वाले समय में इसके बेहद भयानक दुष्परिणाम आपको देखने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।